टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है कथन धारणा, है ना, याद आया। अब धारणा को अनुमान बोलते हैं, यानी कि इसके बाद हम लोगों ने सीखा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। इसके बाद जो हम लोगों ने अगला टॉपिक सीखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, तो था कथन और तर्क। क्या था? कथन तर्क। इसमें नेक्स्ट जो हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं वो है कथन कार्यवाही। क्या है? कथन कार्यवाही क्या है? तो आप देंगे कथन कार्यवाही, है ना, स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना, याद रखना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कथन और कार्रवाई की, याद रखिएगा, जब भी हम लोग यहाँ से यहाँ पर बात करेंगे कथन कार्रवाई की, ठीक है, तो आखिरकार कार्रवाई है क्या चीज? चलिए भाई, मैं देख पा रहा हूँ सभी को नमस्कार नमस्कार जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, स्वागत है। जैसे अगर हम बात करते हैं, इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं सर, आप बहुत कूल रहते हैं सर, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? बताओ भाई, क्या इसमें गलत बात है? ठीक है ना, आप लोगों का प्यार मोहब्बत है मेरे प्यारे बंधु, आप लोगों का प्यार मोहब्बत। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो सभी मेरे प्यारे मित्र यहाँ से लिखेंगे, लिखिएगा, सभी मेरे प्यारे मित्र लिखेंगे कथन कार्यवाही। कथन और कार्यवाही ये आज का टॉपिक है। क्या है? कथन और कार्यवाही, यानी कि स्टेटमेंट एंड फोर्स ऑफ में से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी वर्कशीट तो हम आपको वैसे भी करवाएंगे। हाँ, मां सरस्वती की कृपा आप सभी लोगों पर निश्चित रूप से रहेगी। चलिए, इसके उपाय क्या है, समाधान क्या है, ठीक है, उस चीज के उपाय क्या है, समाधान क्या है, की बात करते हैं। आप अपने पंचायत के प्रधान है, चेयरमैन है, मान लो आप अपने पंचायत के प्रधान है, चेयरमैन है। अब हुआ ये है कि आपके क्षेत्र में क्या है, डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। एक एग्जांपल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप किसी क्षेत्र के प्रधान है या चेयरमैन है, कुछ भी है, उस एरिया में डेंगू बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है, तो वहां पर आपकी कार्यवाही क्या होगी, वहां पर आपके उपाय क्या होंगे? कार्रवाई का मतलब क्या है? उपाय है। क्या उपाय आपके बनेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, आप प्रधान है तो प्रधान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे? छिड़काव करवाएंगे, जो धुआं होता है ना, कीटाणुनाशक जो भी है वहां पर धुआं होता है, उसका छिड़काव करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और हो सकता है कि ऐसी कुछ सुविधाएं कर दें कि डेंगू अगर बहुत तेजी से फैल रहा है, बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि सरकार की मदद से उनका जो भी इलाज है, उस इलाज में कुछ कंसेशन भी करवा सकते हैं, डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। तो ये आपकी तरफ से की गई कार्रवाइयां हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ओवरऑल ये कहने का मतलब है, जो भी समस्या, उस समस्या को कंट्रोल करने के लिए उपाय क्या क्या हो सकते हैं, बस वही आपकी कार्रवाई है। किसी क्षेत्र में अगर जो है लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लूटपाट कैसे कंट्रोल होगी? अब मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर थाने के निरीक्षक है, इंस्पेक्टर साहब हैं, और आपके पास आम जनता रिपोर्ट लिखाने आती है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा लूटपाट वाले जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो फिर आपका क्या काम है? उन पे नियंत्रण लगाना। तो उसके लिए आप कार्रवाई क्या क्या करेंगे? तो पहली कार्रवाई ये हो सकती है कि आप क्या कर दें, वहां पर गश्त लगवाना शुरू कर दें, गश्त लगाना शुरू कर दें, है ना, बताइए जरा, गश्त लगाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप वहां पर कार्रवाई? ज्यादा से ज्यादा वहां पर कांस्टेबल तैनात कर सकते हैं, पुलिसकर्मी तैनात कर सकते हैं, और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। बताइए भाई, जैसे आमतौर पे देख रहे हैं आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, पैसे को लेकर के बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आपके पास एक अननोन कॉल आती है, ठीक है ना, हाँ, आपके पास एक अननोन कॉल आती है और कहता है कि आपके बैंक में ये हुआ, ये लॉटरी निकली, या बोला जाता है कि किसी ने आपके बेटे को किडनैप कर लिया, भाई को किडनैप कर लिया, इतने पैसे, वो मतलब आपको गुमराह करने वाली कॉल्स बहुत आती है। तो अगर आप एक साइबर सेल अधिकारी हैं, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो वहां पर कार्रवाई आपको करना है। ऋतिक बेटा पढ़ाई कर ले, मेरा लाल मेरा पूत, ठीक है, पढ़ाई कर लो। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन के माध्यम से चीजें समझाने की कोशिश करूं, तो देखो जैसे क्वेश्चन ए, भाई कहां गया क्वेश्चन नंबर पहला, आप सभी के सामने ये रहा, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बातें, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलिए कमेंट करके बताइए क्या बनेगा, सभी लोग कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर पहला, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चलिए कमेंट करके बताइए क्या बनेगा, सभी लोग कमेंट करके बताओ क्या बनेगा। कथन है, यूरेनियम खदान के पास रेडियोधर्मी कचरे के संपर्क में आने के कारण बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी निवासी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित पाए गए। एक्चुअल में क्या हुआ है, यूरेनियम खदान के पास रेडियोधर्मी कचरा था, जिसके संपर्क में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग आ गए। अब रेडियोधर्मी क्या है? वो तो जो ऐसी किरणें छोड़ता है जो हानिकारक होती है हमारी बॉडी के लिए, तो वही बोला है। तो यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है ये बताओ। अब आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, सरकार क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, आंसर देने की कोशिश करो। सरकार को खदान को तुरंत बंद कर देना चाहिए, पहली कार्रवाई है। दूसरी है, लोगों को, स्थानीय लोगों को रेडियोधर्मी कचरे के संपर्क से बचाने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। अगर कोई, देखो यहाँ पर नुकसान कैसे हुआ कि रेडियोधर्मी कचरे के संपर्क में आने से बड़ी संख्या में आदिवासी विभिन्न बीमारी से पीड़ित हैं। जब उनके कांटेक्ट में आ गए, अगर उस कचरे के संपर्क में ना आए होते तो भैया यहाँ पर क्या होता, आप कहते सर जी ये इनको विभिन्न बीमारियां नहीं होती। तो यहां पर सॉल्यूशन ये है, कार्रवाई ये है कि रेडियोधर्मी कचरा को हटवा दिया जाए, ना कि खदान को बंद कर दिया जाए। यहां पर कह रहा खदान को बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है यहां पर रेडियोधर्मी कचरे को हटवा देना। दूसरा कह रहा है, हाँ ये ठीक है। तीसरा क्या है कि आदिवासियों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास के लिए, हाँ ये भी ठीक है, उनको भैया किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए, ठीक है।
बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? बी एंड सी बिल्कुल, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा एकदम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या किसी मेरे प्यारे बंधु को नहीं होनी चाहिए। और हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है ना? चलो, हाँ यही ऑप्शन है मेरे मित्र, यही ऑप्शन है आपके। देखो होता क्या है, मैंने ऑप्शन क्यों उठवाए, जैसे आप लोग लगे, एक तो पता है आप लोगों की ख्वाहिशें बड़ी हैं, सबसे बड़ी समस्या ये हमें ये चिंता होती है। अभी जैसे हम देख रहे थे या लगातार हम क्लासेस जब आप लोग, तो जिससे शादी ब्याह होगी तो उसके सामने आप अपनी ख्वाहिशें रखोगे, तो कहीं ऐसा ना हो वो, समझ रहे हो? हाँ, एक बार फिर अपने मायके चली जाए, दोबारा आए ना कि भैया बहुत ख्वाहिश करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ऑप्शन लगा देते तो मेरे प्यारे साथियों, फिर हिंदी इंग्लिश अलग अलग स्लाइड में चली जाती, और अगर हिंदी इंग्लिश अलग अलग स्लाइड में चली जाती तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप कमेंट बॉक्स में बस यही लिखते हो, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, एक बहुत बढ़िया शानदार। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते, लिखा है दुनिया में, है ना, भारत की पूर्व प्रतिष्ठित स्थिति काली मिर्च का उत्पादन और व्यापार कुछ देशों के लिए खतरे में है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है, दुनिया की बात की जा रही है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, अरे भाई आपको भी यहाँ पर अभी बचने की आवश्यकता है, आपको भ्रामक, है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत चीजें मिलती हैं, उनसे आपको बचना है। मोह नाम की चीज इस दुनिया में है, मोह, प्यार, मोहब्बत, उससे भी बचना है, ठीक है? India's preeminent position in the world black paper production and trade is in danger as some of the countries which recently started, जिसने अभी हाल ही में production of the king of spice crop from Indian root stocks are farming better by adopting modern cultivation practices, ये उसने आपसे बोला है, ठीक है? ठीक है भैया, चलो, हाँ हम तो जो कहते वही होता ना। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जिन्होंने हाल ही में भारतीय मूल के स्टॉक से मसाला फसल के राजा का उत्पादन शुरू किया, मसालों में फसलों के राजा होते हैं ना, उनका उत्पादन शुरू किया है, तो आधुनिक खेती को अपनाकर बेहतर खेती कर रहे हैं। तो पहली कार्रवाई क्या है? पहली कार्रवाई क्या है? तो लिखा है कि भारत को तुरंत अन्य देशों की काली मिर्च के रूट स्टॉक की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। इंडिया शुड स्टॉप सप्लाइंग रूट स्टॉक ऑफ ब्लैक पेपर टू अदर कंट्रीज। तो पहली बात तो उसने ये बोली है। दूसरी बात क्या है? तो बताओ, क्या वो यहाँ पर जो भी सप्लाई को बंद कर दे? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है भैया, यहाँ पर सप्लाई नहीं बंद कर सकते हैं। कह रहा है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए काली मिर्च की खेती के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए, ये बात ठीक है। इंडिया शुड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर कल्टीवेटिंग ब्लैक पेपर टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट, ये बिल्कुल बात ठीक है। हालांकि आप सभी लोग राइट आंसर भी दे रहे हैं, सेकंड सही है। आगे लिखा है विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए भारत को अपनी काली मिर्च की कीमत नहीं कम कर सकते भाई। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप रेट डाउन कर दो या कीमत डाउन कर दो। हो सकता है कीमत डाउन करने पर जो लागत हम खर्चा कर रहे हैं, हमारा खर्चा ही ना निकले, ये भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, तीसरा नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा वक्त लगता है अच्छी चीजों को पहचानने में, है ना, थोड़ा सा वक्त लगता है अच्छी चीजों को पहचानने में, लेकिन आप उसके क्या है वैल्यू नहीं घटा सकते। अगर उसकी वैल्यू वास्तव में है तो लोग आज नहीं कल उसको जरूर पहचानेंगे, ठीक है? चलो, कह रहा है कथन क्या है? शिक्षक दिवस समारोह में श्री शर्मा एक स्टेट अवार्डी और एक सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने आज के भौतिकवादी दुनिया में, है ना, भौतिकवादी दुनिया में शिक्षक दिवस के उत्सव पर सवाल उठाए। मतलब शिक्षक दिवस जो फंक्शन हो रहा था, हाँ, जो फंक्शन हो रहा था उसमें क्या है, जो एक रिटायरमेंट वाले प्रधानाचार्य थे शर्मा जी थे, उन्होंने क्या भौतिकवादी दुनिया में जो ये शिक्षक दिवस का समारोह हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, इस पर सवाल उठाए कि आखिर क्यों हो रहा है, कैसे, सारी चीजें, मतलब उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। बस सीधी बात समझो, धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी, परेशान मत हो भैया, धैर्य नाम का तसला बांधो, है ना, धैर्य रखो भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो कह रहा है कि शिक्षक दिवस समारोह का खर्चा कम किया जाना चाहिए, पहली बात तो ये उसने बोली है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक दिवस के उत्सव के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए, तो गलत हो जाएगा। उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं तो उसका उपाय ये नहीं कि उस पर धन ज्यादा खर्च कर दो। उन्होंने सवाल उठाया, मतलब पूछा कि आखिरकार अगर ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आवंटित का मतलब होता है अलॉट कर देना, और ज्यादा पैसा अलॉट कर देना। भाई क्या बात है, राइट आंसर सभी लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम से बेहतरीन वाला आंसर दे रहे हो सब लोग। तो शिक्षक दिवस समारोह का खर्चा कम किया जाना चाहिए, ये भी गलत है, राइट आंसर सी आएगा बिल्कुल। शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, समझ रहे हो? आज के परिप्रेक्ष्य में आपको समझना चाहिए कि टीचर क्या होता है, टीचर की वैल्यू क्या होती है, या बालक क्या होता है, बच्चा क्या है, बच्चा की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट किस प्रकार से चीजें संजो करके पढ़ाई करता है, कितनी मुसीबत को झेल करके बच्चा पढ़ाई करता है, ये टीचर को भी समझना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे, ये उसके कहने का मतलब है। उम्मीद है चीजें आपको समझ आई होंगी। तो कार्रवाई यहाँ पर क्या है कि अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छी तरीके से निर्वहन करना, चाहे वो टीचर के परिप्रेक्ष्य में हो या अगर हम बच्चे के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो बच्चे के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है? चल, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। देखो मैं हमेशा से बोलता रहा हूं, पहले भी बोलता रहा हूं, ठीक है? सर टीचर मुख्य सर होते हैं, क्या बात है। देखो जरा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं हमेशा से बोलता हूं, लोग देखते भी होंगे कि मैं भाई क्वेश्चन कभी हल्के नहीं लेता हूं, क्योंकि हमें पता है ना जिस लेवल की आप तैयारी करो उसमें हल्के क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, उसमें क्वेश्चन का लेवल रहता है। तो इसीलिए जो भी आपको वर्कशीट मिलेगी, वर्कशीट में भी क्वेश्चन का लेवल ही आपको मिलेगा, ये बात याद रखिए। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको डट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता है। बाकी तो हम है ना, बाकी तो सैटरडे वाला डाउट सेशन तो होता ही होता है, जिसमें आप हल्का मचा देते हैं। चलो भाई क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के तहत काला आजार को एक उल्लेखनीय बीमारी घोषित की है।
यहां पर कालाजार नाम की कोई एक बीमारी है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर कालाजार एज अ नोटिफिएबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक एक्ट। ठीक है भैया, मुझे बस एक ही चीज से दुनिया में सबसे ज्यादा एलर्जी है, कॉपी पेस्ट से। कॉपी पेस्ट से तो मैं आपसे फिर कहूंगा भैया, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। आगे कह रहा है कि 1897 के तहत मरीज के परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों को राज्य के अधिकारियों को सूचित नहीं करने की स्थिति में दंडित किया जा सकता है। तो पहली कार्रवाई आपकी क्या होगी? अधिनियम को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जब एक बड़े स्तर पे बीमारी फैलती जैसे कोविड था, तो वो क्या था? आप कहेंगे महामारी का कोर्स है ना, पेंडेमिक एपिडेमिक आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, पेंडेमिक एपिडेमिक आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर इस लेवल की बीमारी है तो आप कोर्स उसको क्या है, प्रॉपर तरीके से उस अधिनियम के तहत लागू करवाना चाहिए। तो पहला सही है, efforts should be made to efficiently implement the act। दूसरा है, the cases of punishment should be propagated through mass media so that more people become aware of the stern action। यानी कि सजा के मामलों को बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि और अधिक लोग कड़ी कार्रवाई के बारे में जागरूक हो सके। बिल्कुल बात ठीक है। अगर कोई एक बड़े लेवल पे बीमारी फैलती है तो उस जगह पे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है लोगों को उस बीमारी के बारे में जागरूक करना, क्योंकि सावधानियां ही तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। किसी भी बीमारी कंट्रोल करने के लिए सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कोविड हुआ था तो सबसे पहले आप ये तो देख रहे थे कि सावधानी बरतो और प्राइमरी आपका सोल्यूशन भी वही होना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी कि पहला और दूसरा। चलो भाई आ जाओ 5 नंबर में। देखो 5 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि संकाय सदस्य, है ना, यदि संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल होते हैं तो एक गंभीर समस्या होने वाली है। इफ द फैकल्टी मेंबर्स आल्सो ज्वाइन द स्ट्राइक देयर इज गोइंग टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, बताओ भाई। लिखा इफ द फैकल्टी मेंबर, अरे भाई संकाय सदस्य, चलिए भाई, हाँ, यानी कि लिखा इफ द फैकल्टी मेंबर। अरे भाई संकाय सदस्य का मतलब होता है फैकल्टी, संकाय का मतलब होता है फैकल्टी। ठीक है, याद रखिएगा। Also join the strike, there is going to be a serious problem। यदि संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल होते हैं तो एक गंभीर समस्या होने वाली है। मतलब ये है, अगर फैकल्टी मेंबर अगर उस चीज को ज्वाइन कर लेंगे तो गंभीर समस्या होने वाली है। अभी समस्या गंभीर नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों ने स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया जो उसके मेंबर है तो समस्या गंभीर हो जाएगी। कोर्स ऑफ एक्शन पहला क्या है? कह रहा है संकाय सदस्यों को हड़ताल पर नहीं जाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है? कह रहा अगर ये लोग चले गए हड़ताल में तो समस्या गंभीर हो जाएगी। मतलब उपाय ये है कि ये लोग हड़ताल में ना जाए। तो पहला सही हुआ कि नहीं हुआ? संकाय सदस्यों को हड़ताल पर नहीं जाने के लिए राजी करना चाहिए कि भैया आप ना जाओ। दूसरा कह रहा है जो संकाय सदस्य हड़ताल में शामिल होते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए। भैया निलंबित करना गलत। अगर कोई व्यक्ति स्ट्राइक में जाता है तो उसको डायरेक्ट निलंबित कर दिया जाता है। उसकी कुछ मजबूरियां रही होती हैं, यूं ही नहीं कोई बेवफा हो जाता है। बताओ भाई, बात सही कि नहीं? कुछ ना कुछ उसकी भी मजबूरियां रही होती है। तो याद रखिएगा। दूसरा कह रहा द मैनेजमेंट शुड नॉट वरी अबाउट सच स्मॉल थिंग्स। प्रबंधन को ऐसी छोटी चीजों के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। ये छोटी चीज नहीं भैया, ये छोटी चीज नहीं है। ठीक है, फैकल्टी मेंबर्स मीन जैसे मैं समझ लो एमडी क्लासेस का अगर मैं समुदाय संकाय की बात करूंगा तो समझ लो मुकेश सर या पवन सर या वर्मा सर, अभिषेक सर, वीके सर, है ना, कोई भी समझ सकते हैं, कुछ किसी को भी समझ सकते हैं। बात समझ गए? होता है सस्पेंशन, याद रखिएगा। ए भाई दिखाई दे रहा है ना सबको? इस वर्ष कई यात्री ट्रेनों में डकैत और लूटपाट की कई घटनाएं हुई हैं। मतलब इस वर्ष क्या हुआ है? ट्रेनों में डकैती और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। वो ये कह रहा है instances of डकैट्स एंड लूटिंग इन many passengers train this year। कोर्स ऑफ एक्शन पहला क्या है? तो वही है कि अगर घटनाएं बहुत ज्यादा डकैत लूटपाट की हुई है तो वहां पर आपकी कार्रवाई क्या बनेगी? आपकी कार्रवाई क्या बनेगी? तो पहला लिखा है द रेलवे अथॉरिटी शुड इमीडिएटली डिप्लॉय वन पुलिसमैन इन ईच कंपार्टमेंट इन ऑल द पैसेंजर्स ट्रेन। क्लियर है ना? यानी कि रेलवे प्राधिकरण को तुरंत सभी ट्रेनों में प्रत्येक डिब्बे में पुलिसकर्मी तैनात करना चाहिए। आप हमें ये बताओ क्या ये शब्दों पे ध्यान देना, तुरंत सभी यात्री ट्रेनों में, क्या ये चीज तुरंत पॉसिबल है? क्या ये कार्रवाई तुरंत पॉसिबल है? जरा मुझे कमेंट करके बताइए, जरा मुझे कमेंट करके बताओ भैया, क्या ये कार्रवाई तुरंत पॉसिबल है? बस इतनी बात बताओ। तो आप कहेंगे नहीं, है ना? आप क्या कहेंगे? नहीं। तो पहला तो भैया गलत है, पहले यहां पर जो कार्रवाई गलत है। दूसरा कह रहा है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को डकैतों लुटेरों से निपटने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जितने लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो क्या यह संभव है कि हर एक पैसेंजर को आप यहां पर प्रशिक्षण दे सके कि भैया अगर डकैते लुटेरे आ जाए तो उनसे कैसे आपको निपटना है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये दोनों कार्रवाइयां गलत है, इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कथन में क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया प्रकार से पीड़ित माना जाता है। शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया प्रकार से पीड़ित माना जाता है, ये बात बोली गई है। ठीक है, हाँ दोनों गलत हो जाएंगे, बिल्कुल बोथ रॉन्ग हो जाएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है।
तो शहर के वार्ड एक्स में बड़ी संख्या में लोगों को घातक मलेरिया प्रकार से पीड़ित माना जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ द सिटी आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम अ फैटल मलेरिया। तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप क्या है भैया? कोर्स ऑफ एक्शन पहला क्या है? तो उसने बोला है कि द सिटी म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स, यानी कि शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को वार्ड एक्स में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तत्काल कदम उठाने चाहिए, बात तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है भाई। जो नगर पालिका प्राधिकरण है तो वो वार्ड एक्स में व्यापक धूमन मतलब जानते हो, इससे मच्छर मारे जाते हैं। एक मशीन आती है और वो साउंड करती है और इस प्रकार से चलाया जाता है, गलियों में भी ले जाया जाता है ना। तो धुआं टाइप का उससे निकलता है, मच्छर उससे बोला जाता है मतलब जो है मार दिया जाता है, इस प्रकार से। दूसरा कह रहा है क्षेत्र के लोगों को मच्छर से कटने के लिए उन्हें उचित सलाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल भाई, ये भी यहाँ पर सही है। तो ये दोनों कार्रवाइयां उचित है, ये दोनों कार्रवाइयां उचित हैं। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है भैया तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। होने के बाद से वायुदूत को अब तक 153 करोड़, वायुदूत को अब तक 153 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1881। कह रहा है कि तो अब यहां पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए आपने कोई मान लीजिए सर्विस लॉन्च की, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक कंपनी जो है अपनी बनाई है, अगर वहां पर नुकसान हो रहा है तो आपकी कार्रवाइयां क्या क्या होंगी? तो पहला उसने बोला है, पहले उसने क्या बोला है ध्यान से समझते रहिएगा। कह रहा है कि पहली जो कार्रवाई है तो ये है वायुदूत शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस वेस्टफुल, यानी कि वायुदूत को व्यर्थ व्यय को कम करने और यात्री किराया बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, निर्देशित किया जाना चाहिए। तो भाई पहला तो सही लग रहा है, पहला तो हमें कतई सही लग रहा है। दूसरा देखो लिखा है यहाँ पर कि कर सकते ना, अगर नुकसान हो रहा है तो जो बेकार का खर्चा है, बेकार के खर्चों को कम कर दो और यात्रियों का किराया थोड़ा सा बढ़ा दो। जो बेफजूल वाले खर्चे उनको खत्म कर दो, किराया यात्रियों का किराया थोड़ा बढ़ा दो, तो दोनों तरफ से फायदा हो सकता है। दूसरा कह रहा एयरलाइनर को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए वायुदूत को लगभग 300 करोड़ रुपए की सिफारिश प्रदान करनी चाहिए। कितनी? 300 करोड़ की सिफारिश प्रदान करनी चाहिए। तो दूसरा तो हमें गलत लग रहा है, दूसरा भैया गलत लग रहा है, ठीक है हाँ, क्योंकि वही बात है ना कि जब से ये चीज चल रही है तब से नुकसान हुआ है। तो जब तक प्लानिंग सही नहीं होगी, कार्रवाइयां सही नहीं होगी, स्ट्रेटजी सही नहीं होगी, तब तक चाहे आप जितना पैसा वेस्ट करो वो तो टोटल वेस्ट हो जाएगा, चाहे जितना इन्वेस्ट करो आप। बात समझ रहे हो? अगर आपके अंदर, हाँ वही मैं चीज समझा रहा हूं। अब ये बताओ, जिसको व्यापार करने के तरीके नहीं पता है, उसको नहीं पता कि बिजनेस कैसे करना होता है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि बिजनेस कैसे करना होता है। अगर यही चीज मेरे प्यारे साथियों नहीं पता है तो उसको चाहे 1 करोड़ दो चाहे 10 करोड़ दो, बताइए भाई, चाहे 10 करोड़ दे दो, क्या वो कभी ये चीज समझ पाएगा कि पैसे को हमें यूटिलाइज कैसे करना है, पैसे को हमें कहां इन्वेस्ट करना, नहीं समझ पाएगा ना। इसलिए समझ गए, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो क्या कह रहे हैं। सुगर मिल्स हैव सेड दैट दे विल नॉट बी, बात बोलिए, ठीक है। तो उचित कार्रवाई करनी बेटा, ये भी तो ध्यान दो, आपको उचित कार्रवाई करनी है, ठीक है, उचित कार्रवाई करनी, इस पर भी तो ध्यान दीजिएगा। और फिर आप पर कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? पैसा तो तभी इन्वेस्ट करता है ना जब उसको दिखाई देगा कि मुझे पैसा जो है वो फायदे में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फायदा हमें इससे होगा। कहीं जो ऑलरेडी चीज घाटे में चल रही है तो उसमें कोई पैसा क्यों लगाएगा, ये भी तो समझिए ना। चलो भाई आगे देखो, यहां पर अगला क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है चीनी मिलों ने कहा है कि अगले सत्र के लिए गन्ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत का भुगतान नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट क्या है? शुगर मिल्स हैव सेड दैट, साफ साफ बोला है कि चीनी मिलों ने कहा है कि वे अगले सत्र के लिए गन्ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत का भुगतान नहीं कर पाएंगे, जो मिनिमम प्राइस है उसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? सरकार को इस मामले को देखने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमेटी, बिल्कुल ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी लग रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाए, और सरकार करती भी है। जब भी कहीं कोई दिक्कत समस्या घोटाला स्कैम टाइप का कुछ लगता है या उससे रिलेटेड कोई मुद्दा उठता है तो सरकार क्या करती है? भैया कमेटी बना दी गई है, जांच हो रही है। तो यही पहला कदम भी होता है, पहली कार्रवाई भी है। दूसरा क्या है यहाँ पे देखो भैया, दूसरा क्या है? तो उसने बोला है कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय का पालन करने के लिए सभी चीनी मालिकों को नोटिस भेजा जाना चाहिए। अब आप हमें ये बताओ, सर यहाँ पर चीनी मिलों ने बोला है कि अगले सत्र के लिए गन्ने के लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम कीमत का भुगतान है वो नहीं कर पाएंगे। अगर गन्ना मिल के मालिक ने ये बात बोली है, अगर गन्ना मिल चीनी मिल के मालिक ने ये बात बोली है तो दूसरी कार्रवाई कह रहा है कि उसके पास भेज दो कि सरकार ने कहा कि नहीं हमें इतने में चाहिए। तो ये तो तानाशाही हो गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई कि अगर वास्तव में नहीं बेचेंगे ना, और सर को यहां पर दूसरी कार्रवाई करे कि ये बोल दो कि भैया सरकार कह रही हम इतने में खरीदेंगे, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये तो तानाशाही हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई। फिर कह रहा है कि सभी चीनी मिल मालिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ये भी गलत है। अरे भाई उसको पता है कि अगर इतने में बेचेंगे नुकसान होगा तो क्यों बेचेगा, और अगर नहीं बेच रहा है, वो नहीं बेच रहा तो उसे जबरदस्ती थोड़ा कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या बनेगा? पहला सही हो जाएगा, खत्म बात। चलो आ जाओ 10 नंबर में।
कह रहा हर साल बारिश के बाद मलेरिया मलेरिया उग्र हो जाता है। एवरी ईयर मलेरिया आफ्टर द रेन्स। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पेस्टिसाइड्स शुड बी प्रॉपर्ली स्प्रेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। यही तो कह रहा है। जो क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेस्टिसाइड्स को नियमित रूप से ठीक से छिड़का जाना चाहिए। आपको पता है कि हर साल, देखो उसने बोला हर साल बारिश के बाद मलेरिया होता है, तो अगर मलेरिया के मतलब बारिश के बाद में हम क्या कर दें, इसका छिड़काव सही से कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। हो सकता है मलेरिया को कंट्रोल करने का एक उपाय है। तो पहला सही है। दूसरा देखो, लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त में मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले कॉइल की आपूर्ति की जानी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट सबको मच्छरदानी भेज दे और मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले कॉइल से भेज दे। तो क्या ये सोल्यूशन है? अरे भैया, सर फ्री की चीज मिली नहीं, बस ये उपाय दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपको जागरूक होना। आपको जागरूक होना। हम कह रहे हैं आपके घर में मच्छरदानी रखी है, आपके घर में कॉइल्स है, सब कुछ है, लेकिन जब आप अनुशासित ही नहीं उस चीज के लिए हैं, आप लेजी अगर उस चीज के लिए, तो फिर कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी ना। आगे देखो, मीडिया के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए लोगों को इन मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की जानकारी दी जानी चाहिए। भी ठीक है। यूजिंग वेरियस मीन्स ऑफ मीडिया, यानी कि इन मौसमी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या इनके उपाय हो सकते हैं। ठीक है, इसकी बात यहाँ पर बोली जा रही है, ये जानकारी दी जा रही है ना। और जागरूकता ही तो सबसे बड़ी चीज है। जागरूकता ही तो सबसे बड़ी चीज है किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, है ना। सावधानी। चलिए भाई, क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन, यानी कि पर्यटन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि देश में हाल ही में सामाजिक गड़बड़ी के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है, जिससे 100 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं? बताओ भाई। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि देश में हाल ही में जो सामाजिक गड़बड़ी के कारण जो है विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है ना, उससे क्या हुआ? 100 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। 100 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। तो भाई कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द गवर्नमेंट शुड, प्रीतम तुम्हारा नाम ही है, तो रीजन देखो क्यों नुकसान हुआ है। रीजन देखो क्यों व्यापार में नुकसान हो रहा है। अगर यहाँ पर जो है सामाजिक गड़बड़ी के कारण, पैसे की कमी नहीं हुई है, सामाजिक गड़बड़ी के कारण नुकसान हुआ, तो गड़बड़ी सही करना कार्रवाई है। इसकी कार्रवाई क्या है? गड़बड़ी को सही कर देना। दूसरा कह रहा है फॉरेन टूरिस्ट शुड बी इन्फॉर्म दैट दे आर विजिट द कंट्री एट देयर रिस्क। विदेशी पर्यटक को सूचित किया जाना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर देश का दौरा करते हैं। अब बताओ, अगर कोई विदेश से अपने भारत में आ रहा तो उसे ये कहोगे भैया आप अपनी जान के स्वयं रक्षक है, यहाँ पर आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, है ना। ये तो देश के सम्मान की बात है भाई। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बताओ भाई क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? रहे होंगे, लिखा है कि तकनीक शिक्षा पर विशेषज्ञों के समूह ने, इस पर टेक्नोलॉजी एजुकेशन पे तकनीक शिक्षा पर विशेषज्ञों के समूह ने जोर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, इसे शहरी और ग्रामीण स्कूलों में एक साथ लागू किया जाना चाहिए। शहरी और ग्रामीण स्कूलों में एक साथ लागू किया जाना चाहिए। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला है गवर्नमेंट शुड इश्यू इंस्ट्रक्शंस टू ऑल स्कूल्स फॉर, स्कूलों को निर्देश जारी करना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट शुड इश्यू इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्कूल्स फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। ये बात उसने आपसे बोली, तो पहली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे शहरी और ग्रामीण दोनों जगह एक साथ लागू करना है, तो सरकार को कंप्यूटर शिक्षा के लिए सभी स्कूलों को निर्देश दे देना चाहिए कि भाई सभी लोग अपने अपने स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन चालू करो। दूसरा है एटलीस्ट वन टीचर ही नहीं होगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन, है ना। तो यानी कि दोनों सही है। यहां पर भैया क्वेश्चन नंबर 12 में बोथ आर राइट। चलो 13 में आ जाओ। 13 की कहानी क्या है? आंसर बताइए क्या बनेगा 13 में? बोलो भैया क्या बनेगा? चाइल्ड लेबर इज द रीजन फॉर द इंक्रीज, है ना। वो यहाँ पर मुख्य समस्या है किस चीज का? जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, यानी कि बाल श्रम स्कूल ड्रॉप आउट में दर में वृद्धि का कारण है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि द लोकल गवर्नमेंट शुड लॉन्च स्पेसिफिक प्रोग्राम्स टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। वो ये कह रहा है भैया कि जो स्थानीय सरकार को बाल श्रम रोकने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाल श्रम बंद हो जाए, भाई बाल श्रम जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, तो काम तो वही करने जाते होंगे जिन्हें पैसे की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स भाई, कौन माता पिता चाहता है कि मेरा छोटा सा बच्चा काम करे जाके? कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं बच्चे सभी के पढ़े लिखे, लेकिन आवश्यकताएं होती हैं जो उम्र से ज्यादा बड़ा कर देती है। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। तो पहला ठीक होगा ऑफ कोर्स यहाँ पर। दूसरा कह रहा है देयर इज करप्शन ऑन एवरी लेवल इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। ये कार्रवाई थोड़े ना है, ये तो उपदेश हो गया। ये कार्रवाई थोड़े ना, ये तो उपदेश हो गया। हमें कार्रवाई करना है। गरीब परिवारों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये भी ठीक है। फ्री एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू द पुअर फैमिलीज। बात समझे कि नहीं समझे? बताओ भाई, क्लियर है? कल शाम सबसे प्रसिद्ध 5 सितारा होटलों में से एक में जेब उठाओ के 4 मामले दर्ज किए गए। जेब उठाओ का मतलब पिक पॉकेट, है ना। जेब कतरा मतलब जेब काटने वाले, जो है जेब को काटने वाले, पिक पॉकेट वाले होते हैं ना, पिक पॉकेट जो होते हैं, जेब काटने वाले। संजीव वर्मा बताओ बेटा। सर बात
तो जो पहली आपकी कार्रवाई है, पहली कार्रवाई क्या है कि होटल के कर्मचारियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की रिपोर्ट का निर्देश दिया जाना चाहिए। द होटल स्टॉप शुड बी, पहला बताओ सही है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात करते हैं, मोर सीसीटीवी कैमरास शुड बी इंस्टॉल्ड नियर द डाइनिंग एंड रिसेप्शन एरियाज ऑफ द होटल वेयर दीज इंसिडेंट्स टुक प्लेस। होटल के भोजन और स्वागत क्षेत्रों के पास अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाने चाहिए जहां ये घटनाएं हुई हैं। ये भी ठीक है, दोनों सही है। जहां ज्यादा घटनाएं घटित हुई हैं तो वहां पर सीसीटीवी लगने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी होटल में कर्मचारी है या जो भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो अपनी संदिग्ध निगाह यानी कि शार्प नजर रखें होटल पे आने जाने वाले व्यक्तियों पे, ये उसने बोला है। और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि है तो तुरंत सूचित करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भैया, क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ये बोला है स्विंग फेस्टिवल, ये अनुमान है कि आगामी त्योहार के दौरान लगभग 20 लाख लोग शहर का दौरा करेंगे। यह अनुमान है कि आगामी त्योहार के दौरान लगभग 20 लाख लोग शहर का दौरा करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई क्या है, द सिविक अथॉरिटीज शुड मॉनिटर द क्राउड एंड रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ द पीपल बियॉन्ड द मैनेजेबल नंबर। नागरिक प्राधिकरण को भीड़ की निगरानी करनी चाहिए और एक प्रबंधनीय संख्या से परे लोगों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित करना चाहिए। ये तो कह रहा है कि नागरिक प्राधिकरण जो है वो भीड़ की निगरानी करे और एक प्रबंधन संख्या से परे लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहिए। अब आप हमें ये बताओ जरा, अगर आगामी जैसे अभी कुंभ होने वाला इलाहाबाद, प्यारे लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्राधिकरण को हाई अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, त्योहार के दौरान जो पुलिस है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट रहे, ये ठीक है। दूसरा है, तीसरा कह रहा किसी भी घटना के मामले में शहर के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पर तीसरा भी सही हो जाएगा, ऑल द हॉस्पिटल्स इन द सिटी शुड बी पुट ऑन हाई अलर्ट। इन पर कोई मान लीजिए कैजुअलिटी हो जाती, दुर्घटना हो जाती, तो अस्पताल को उन सभी चीजों या सुविधाओं से लैस होना चाहिए जो उस घटना को कंट्रोल कर सके। ठीक है भैया, हाँ अब बताओ, एक बार हम कमेंट ले लेकर होंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी, कुछ भी हो, ये समझ लो आप, साइंस कुछ भी हो, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन द सिटी ओवर 75 करंट सब स्टैंडर्ड हाउसेस व्हिच इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि और उसने बोला अधिक लोग झुग्गी और उपमानक घरों में रह रहे हैं जो सरकार की आवास और शहरी विकास नीतियों पर एक प्रतिबिंब है। समझ गए कि सरकार की आवास योजना और शहरी विकास नीतियों पर एक प्रतिबिंब है, यानी कि एक उसका प्रतिरूप है, दर्पण है। तो कोर्स ऑफ एक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि आवास और शहरी विकास की देखभाल करने वाला एक अलग विभाग होना चाहिए। तो ये कार्रवाई सही क्या, क्योंकि 75% से ज्यादा लोग झुग्गी में रहते हैं, तो अगर इनके लिए है ना, अगर यहाँ पर 75% से अधिक लोग झुग्गी में रहते हैं तो इनके लिए अलग एक विभाग ही बना दिया जाए, तो ये बात ठीक, ये कार्रवाई सही है, ये कार्रवाई सही है। दूसरा कह रहा है शहरी आवास के संबंध में नीतियों को समीक्षा करना चाहिए, दूसरा भी सही है। सही तो बाबूजी दूसरा भी है, दूसरा भी तो सही है कि भाई जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं इनके संबंध में नीतियों की समीक्षा करना चाहिए। और कह रहा है कि ग्रामीण आवास संबंधी नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। यहाँ पर जो बात कह रहा है शहर की, कह रहा है बात शहर की है तो ग्रामीण कहां से बीच में ले आया, बात जब शहर की है तो ग्रामीण कहां से बीच में ले आया। ठीक है, मानक बेटा वो होता है, मानक मतलब जैसे क्या हो गया, एक क्राइटेरिया, जैसे आपने मान लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम दिया और उसमें से ये कहा गया कि 100 में से जिसके 68 नंबर आ गए, 100 में जिसके 68 आ गए, उसका सीबीटी फर्स्ट क्वालीफाई हो जाएगा। वो सीबीटी फर्स्ट जो है क्वालीफाइड कर जाएगा, इसका मतलब 68 क्या है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक क्राइटेरिया, तो ये मानक हो गया, इसको मानक इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या निकाला था, एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाला। समीक्षा करना का मतलब होता है उसके बारे में जांच पड़ताल करना, चीजें संज्ञान में लेना। जैसे अभी ये उसने गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो निकाला था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का अपना एक अलग मानक था कि जो अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहा है तो यहाँ पर आपके पिता सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, 100 गज से ज्यादा पक्का मकान वगैरह शायद शहर में नहीं होना चाहिए और इतने बीघे जमीन से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये उसके मानक थे। बस समझ, ये होता है मानक। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 17 में। लिखा है मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान शहर में भयंकर तूफान आने की संभावना है। द मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट 48 आवर्स, है ना, अगले 48 घंटों के दौरान शहर में भयंकर तूफान आने की संभावना है। तो अब कार्रवाई क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या है, लिखा है कि प्रशासन को सभी व्यावसायिक और शैक्षिक प्रतिष्ठानों को 2 दिन के लिए बंद करने की सलाह देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन शुड एडवाइज ऑल द बिजनेसेस एंड एजुकेशनल स्टूडेंट्स। अब भाई यहाँ पर एक्चुअली भीड़ ज्यादा होती है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो अगर इनके बंद रहेंगे तो लोग अपने अपने घर में रहेंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे, अपने अपने घर में रहेंगे, तो क्या है भैया, वो सुरक्षित रहेंगे, तो ये कार्रवाई ठीक है। दूसरी कार्रवाई देखो यहाँ पर क्या है, दूसरी कार्रवाई में कह रहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट मेक द सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, इससे कि शहर में निवासियों में दहशत फैल जाए। तो भैया ये बताओ, अगर हम सूचना नहीं देंगे तो मेरे प्यारे साथियों फिर लोगों को कितना नुकसान होगा, तो ये तो गलत है ना। उनको उस बारे में बता करके जागरूक कर दे और उनसे कहे भैया सावधान रहो, सुरक्षित स्थान पर रहो। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अपने आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को सक्रिय करना चाहिए। ये भी ठीक है। जो भी आपने देखा होगा सरकार की टीमें होती है, एनडीआरएफ टीम होती है ना, उनको एक्टिव रहना चाहिए। यही तो उसने कहा है कि द एडमिनिस्ट्रेशन शुड एक्टिवेट इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, है ना, उसको हर एक समस्या को टैकल करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन को भी टैकल करने के लिए उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है। तो ये पहला और तीसरा दोनों सही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर भैया पहला और तीसरा दोनों सही है, चलो भाई 18 का बताओ क्या बनेगा? 18 का बोलिए क्या, 18 का बोलो क्या बनेगा? लिखा है इस गर्मी में दिन का तापमान देश भर में सामान्य तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ठीक है भाई, चलो बताओ क्या डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कह रहा ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शुड बी देयर ज्यूरिडिक्शन, यानी कि सभी जिला मुख्यालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में गर्मी की लहरों के कारण मृत्यु की तुरंत रिपोर्ट भेजने के लिए सतर्क किया जाना चाहिए। गलत बात है भाई। ये बताओ जरा, तापमान देश भर में सामान्य तापमान से 4-5 डिग्री सेल्सियस अधिक है, तो यहां पर ये बात कहां से आ गई? त्वरित रिपोर्ट होगी, तो ये तो गलत। दूसरा कह रहा है सरकारी मशीनरी को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उच्च अलर्ट पर जाना चाहिए और आवश्यक उपकरण के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी शुड बी पुट ऑन हाई अलर्ट एंड प्रोवाइडेड विद नेसेसरी इक्विपमेंट टू प्रिवेंट, कह रहा टू प्रिवेंट, है ना, अनटुवर्ड इंसिडेंट। ये ठीक है कि वही चीज है ना कि हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना। दूसरा सही बेटा, दूसरा सही है। अगला क्या है यहाँ पर? अगला क्या है? तो कह रहा है कि अत्यधिक गर्मी की लहरों के कारण प्रभावित सभी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। भी ठीक है, ये भी कार्रवाई सही है, ये भी कार्रवाई सही। अधिक गर्मी की बात की जा रही है ना, इसलिए ये भी कार्रवाई सही हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई। तो एक्चुअल में मैं टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के 18 क्वेश्चन में भी आप सभी लोग बहुत यहाँ पर। अगला क्या है? तो कह रहा है कि अत्यधिक गर्मी की लहरों के कारण प्रभावित सभी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। भी ठीक है, ये भी कार्रवाई सही है, ये भी कार्रवाई सही। अधिक गर्मी की बात की जा रही है ना, इसलिए ये भी कार्रवाई सही हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई। तो एक्चुअल में मैं टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आया था, लेकिन आज 18 कंप्लीट हो पाए, कोई बात